सारा चलो उठ उठ के यखनी चढ़ाओ। फैसल ने आज पुलाव खाने का कहा है। मैं नहीं चढ़ा रही, और जब मैं इतनी बुरी हूँ तो क्या जरूरत है मुझसे खाने बनवाने की। चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा। और सुनो, बस बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें। सुनते हैं ना तो सुनते रहे, मुझे अच्छा बनकर कुछ लेना नहीं है इन लोगों से। गलती सबा की, कसूरवार मुझे ठहरा है। देखो सारा, घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। बस अब बंद करो, समझी? क्या बस कर तू? मैंने तो सबका भला ही सोचा था ना। सबकी भलाई इसमें है कि तुम अपना रवैया ना थोड़ा नरम कर लो, समझी? मेरा रवैया नरम ही है, बचपन से ऐसी हूँ। तुझे याद भी है, घर में कोई मेरी बात की मुखालफत नहीं कर सकता था। नहीं, अब्बा जी के घर में तुम इतनी बदतमीज नहीं थी। अब तो तुम कितनी मुंहफट हो गई हो, कुछ अंदाजा है तुम्हें? हाँ तो ठीक है, इन्हें समझ लेना चाहिए कि मैं ऐसी हूँ। नहीं समझ में आता ना तो छोड़ दे मुझे। और वैसे भी हमाद है ना मुझे समझने के लिए, मेरे लिए यही बहुत है, बाकी सब जाए भाड़ में। और हाँ, मैं यखनी पुलाव नहीं बनाने लगी तेरे लिए, तेरे मियाँ ने मांगा ना, खुद बना जाकर। खाने के लिए आ जाना, चढ़ा रही हूँ मैं पुलाव। यखनी पुलाव बना दो। भाई अंसारी समझा इसे, नुकसान दी गल ना इन्हें दिल ते ला लेती है, दफा मारे। और माँ जी, बंदा अपनी खुशी से लाखों भी खर्च कर ले ना, उसको अफसोस नहीं होता। और नुकसान तो भावे 10 रुपए का और नुकसान ही होता है। अब मेरा तो करोड़ों डूब गया है इसकी वजह से। जो क्या है ना, फैसलाबाद वाली जमीन बेच दे जेड़ी मेरे ना है, ते अहमद दा पीछा छड़ दे। नहीं नहीं, क्या कह रही हैं आप? जमीन बेचना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होती। तो यार अंसारी, तू समझाए। अच्छा चल छाड़ी, ये बता किस तरह आना हुआ यार? हाँ, मैं देख चौधरी, पहले हम दोस्त, अब हम भाई। और भाई भाई की मुश्किल में काम आता है। ये मैं कुछ लाया तेरे लिए, रख लिया। ये क्या है? वो इतनी बड़ी रकम यार? बस यार, वो वेयर हाउस वाला प्रोजेक्ट जो था वो मुलतवी हो गया है, तो रकम पड़ी थी, मैंने सोचा तेरे काम आ जाएगी। और यार प्रोफेसर, तू मेरे जवाई को लेके मुझे शर्मिंदा करने आया है? वैसे अंसारी एक गल ठीक नहीं है, तू साडे दामाद दे सामने जुत्ती मारी है। कमाल कर रही हैं आप भी, गैरियत तो आप कर रही हैं। अगर ये आपका दामाद है तो आपका बेटा भी तो है। नहीं अब्बू जी, मेरी गलत दोबारा नहीं करती कि मैं अपने ससुर से पैसे लूं। यार बेटा, तुम अब्बू जी भी कहते हो और ससुर भी समझते हो। यार अंसारी, तेरी बड़ी मेहरबानी है, तू ऐसा समझता नहीं है। अल्लाह तुझे सेहत दे, तेरे बच्चों को पागल लगाए, पर इसको भी कुछ समझा लो। अब्बा जी बस कर दो, तुम सीधे पीछे पै गए हो। बेटा, अब्बा जी रख लीजिए ना पैसे, हम लोग आपके अपने ही हैं, कोई गैर थोड़ी है। और फिर वेयर हाउस का क्या है, आज नहीं तो कल बन जाएगा। और बेटा तेरी बात ठीक है, पर इसको भी कुछ समझा, इसकी भी कोई अकल में कोई बात पड़े। और पैसा तो आनी जानी चीज है यार, हो जाएगा सारा कुछ बंदोबस्त। पर ये कुछ करे तो फिर है ना। अजी बस कर दे, क्यों मेरी मिट्टी पलीत कर रहे हैं? बेटा बेटा, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, होता है। वैसे अंसारी, हमारी बेटी ने आके बात की ना तो स्यापा मचाता, तू खुद ही आ गया, असी बड़े शर्मिंदा। देखिए, मैं तो शर्मिंदा उस वक्त हूंगा अगर आप ये चेक लेने से इनकार कर देंगे। नहीं यार अंसारी, ये चेक रख ले। नहीं मैं फिर सचमुच नाराज हो जाऊंगा, याद रख। माँ जी को चाय पानी का बंदोबस्त कराएं। मीता और निकलनी है, चाय ले आ।
कहा ना आप जाइए, मुझे आना होगा तो आ जाऊंगी। मैंने क्या कहा है? यही कहा है ना कि तेरे अब्बू जी आए हैं तो जाके उनसे मिल ले। तो मेरे पीछे ही पै गई हैं। जी मेरे या आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे मिलना होगा तो जाके मिल लूंगी ना मैं। मिलना होगा का क्या मतलब है? मिलना जरूरी है, अब्बू जी हैं तेरे। एक काम कीजिए, उनको अपने अब्बू बना लीजिए और मिल लीजिए जाके। ये कितनी बदतमीज लड़की है तौबा। भला मैं तेरे अब्बू को क्यों अपना अब्बू जी बनाऊं? हैं? यहाँ तो बात करनी मुश्किल है, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। ये बदज़बान है तौबा। तेज कितनी बातें कितनी बनाती है, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। बहुत दूर नहीं मिलना तो ना मिल, सानू की फर्क पैंदा इसकी करिए। चलाको सोनी भी नहीं है कि फिर भी कितना बोल दिया तो। अब्बू जी आए क्यों हैं? अच्छा भाई चौधरी, अब इजाजत दे यार। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ। हाँ यार, मैं तो तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूं। अंसारी तू आ गया है तो मैंने सब कुछ पिछला भुला दिया। यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये जो आप चेक लेके आ गए हैं घर पे हमारे। कुछ अरे कैसी बातें करते हो भाई? हम अगर परेशानी में होते तो तुम भी यही करते हैं ना। ਜਾ ਪਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। अबू आप खाना खा के जाए ना, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, खाना फिर सही, बस तुम लोगों से मिलना था। तुम्हें देख लिया, तबीयत खुश हो गई, अल्लाह खुश रखे। वो हमारी दूसरी बेटी का है, उसे हमारे आने की इत्तला नहीं हुई। जी मैंने उसको खुद इत्तला दी थी, जाकर बताया था कि अब्बू जी आए हैं तो जाके मिल ले। कहने लगी कि जब उनको जरूरत होगी ना तो खुद ही आके मिल लेंगे मुझे। हैं? ए जवाब देते हैं जी। वो असल में मैं खुद मिल लेता हूँ उससे, छोटी है ना वो, लाडली है। वैसे बेगम साहिबा, नेहा को आपको यूसुफ के साथ गांव भेजना चाहिए। वहाँ वो अकेला है, यहाँ ये अकेली है। ऐसी कोई बात नहीं अंसारी, वो यहाँ बड़ी खुश है। मैं तो क्या सी यूसुफ के नाल पिंड जा, ते कहंदी ना मैनू पिंड पसंद है ना पिंड वाले पसंद है। जी वो मैं उससे खुद मिल लेता हूँ जाके। अच्छा तौबा तौबा, नेहा तो अंदर है। अब बस कर जुलेखा। तुम्हारी वजह से तुम्हारी ससुराल वालों की आंखों में नाराजगी और लहजे में तलखी देखकर मुझे आज बहुत अफसोस हुआ। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। परवाह करनी चाहिए, वरना ये नाराजगी तो उम्र भर का ताना बन जाएगी। आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जाके उनसे कहिए जिनके मुंह कभी सीधे ही नहीं होते, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हें यूसुफ के साथ जाना चाहिए था। अब वो गांव यूसुफ के लिए कोई नई जगह नहीं, ढूंढ लेगा कोई ना कोई सहारा। देखो बहुत गुस्सर हो गई हो तुम। मैं आपको अब भी खुद सर नजर आती हूँ। एटलीस्ट अब तो ये गिला मत करें, सब कुछ तो कुर्बान कर दिया आपके लिए। क्या कुर्बान किया? वो कुर्बानी थी, बदनामी थी, पछतावा था, उम्र भर का रोग था। उम्र भर का रोग तो मुझे लगा है भूल। प्लीज प्लीज आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। इस कदर बदतमीज हो गई हो तुम। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी दोस्ती में बाल बराबर भी फर्क आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा,
अरे सारा भाभी, क्या हो रहा है? एक कप चाय मिल जाए ना तो मजा आ। मिल जाएगी। तुम कर लो। जारा के साथ हमारे घर गए थे? जी। राबिया से मुलाकात हुई थी। जानते हो ना तुम कि तुमने गलत किया उसके साथ? सारा भाभी प्लीज, आप उस पुरानी कहानी को ना छेड़ें जिससे इस घर का सुकून बर्बाद है। घर के सुकून और खुशहाली के लिए तुम राबिया का दिल तोड़ दोगे हैं? सारा एक तरह से बैठो, आओ नीचे करो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? खुदा ना खास्ता अगर इधर किसी ने राबिया का नाम सुन लिया ना, खामखा बेचारी बदनाम हो जाएगी। सारा भाभी, आप जानती हैं कि अम्मी अब्बू ने मुझे जबरदस्ती मंसूब किया मीना से, और फिर भी आप बोले हो तुम? जानते नहीं हो क्या? लंदन की पली बड़ी है वो, 2 दिन भी गुजारा नहीं कर सकेगी इस घर में। खुदा के लिए चुप हो जाओ सारा, पता नहीं क्या सोचती रहती हो तुम, किस आग को आवाज देना चाहती हो? सारा भाभी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में कभी कोई राबिया का नाम लें। मेरी रिक्वेस्ट है। क्या है? क्या चाहती? हाँ, मैं इस घर से जान छुड़ाना चाहती हूँ, अपनी अलग रहना चाहती हूँ। इन दोगले लोगों में मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी और ना ही इस घर के टुकड़े होने दूंगी। जानती हो ना, माँ बाप के दिल के टुकड़े हो जाते जब औलाद ऐसा करती है। सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बनते, समझी? यार भाई, तू मेरे लिए बस कोई फाइनेंसर ढूंढ दे, तेरी मेहरबानी। अब मैं जो कुछ करूंगा खुद करूंगा और इन सब लोगों को दिखाऊंगा। मैं तुझे पता, अब्बा जी ने मुझे मेरे सौरों और सालों के सामने निकम्मा कहा है। को बात है यार। हाँ, तू मेरे लिए फाइनेंसर ढूंढ दे, बस एक छोटा सा काम कर दे तू मेरा, बस। हाँ, बता मुझे। अहमद, आप घर की बातें दूसरों से कर रहे हैं? घर वालों ने ही तो मेरा तमाशा बनाया है। तुम लोग मुझे जाहिल समझते हो, समझते रहो। मैं अब सब कुछ खुद ठीक करके दिखाऊंगा, समझी तुम? और तुम्हारे जो अब्बा जी आगे थे मेरी मदद करने के लिए, चेक लेके वो आया। आप अब्बू को गलत समझ रहे हैं। सबा बेगम, समझता तो मैं सब कुछ हूं। तुम्हारे अब्बा मुझसे बदला लेने के लिए आए थे ना, प्लॉट वाली बात का। अहमद, अब्बू सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे, आपके बुरे वक्त में काम आना चाहते थे। आपने उनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, लेकिन उनकी नीयत पर तो शक मत करें। अगर आपने फाइनेंसर ढूंढना ही है ना, तो प्लीज सोच समझ के ये काम कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अब्बा जी की बात मान लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे ऊपर प्रोफेसरी ना झाड़ा कर अपनी, समझाया ना तुम्हें? मैं अब अपना कारोबार खुद खड़ा करूंगा। वो अप टू, क्या कहते हैं, अप टू डेट। हाँ, वही खुद करके दिखाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रही हैं आपा? ठीक कह रही हूँ। सारा हमाद को ले जाएगी और तुम देखती रहना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस घर को इस तरह नहीं बिखरने दूंगी। बेटा, जब बीवियों का जादू सर चढ़कर बोलने लगता है ना, तो बेटों को माँ की फरियाद सुनाई नहीं देती। तुम खुद ही
हमाद को और सारा को अलग कर दो, वरना अगर नाराज होकर गया तो पलट कर वापस नहीं आएगा। खुदा के लिए आप ऐसी भयानक बातें तो ना करें। ठीक कह रही हूँ, तुमने अभी तक अपनी बेटियों की मोहब्बतें देखी, बहुओं की अदावतें नहीं देखी। उनके जहन में अगर एक दफा अलग होने का इरादा आ जाए तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है, जिंदगी भर का फैसला बन जाता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमाद तो सबसे लाडला बेटा है मेरा, मैं उसे अलग नहीं करूंगी आपा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहू के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। उसे कैसे रोकना है ये तुम्हें सोचना है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ये कैसा इम्तिहान है? एक तरफ राबिया है और दूसरी तरफ मीना। मैं अम्मी अब्बू को किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा राबिया का नाम लेके। मीना को मेरे लिए चुना है, ठीक है, तो अब मीना ही। हेलो अयाज, मैं और मम्मा पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हाट? मगर कब? जैसे टिकट आते हैं मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है, ऑलराइट मीना, दैट्स ग्रेट। तुम आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ओके। हेलो। मेरी आवाज सुन के फोन बंद ना कर देना। यूसुफ, जानता हूं तुम इस वक्त कमरे में अकेली होगी, मेरी कमी महसूस हो रही होगी और ये तन्हाई तुम्हें डस रही होगी, और ये कमी, ये तन्हाई पी नहीं सकती।